4 जुलाई 2026 की शाम 7:18 पर एक ऐसा ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहा है जिसे ज्योतिष में सुख, धन, प्रेम, वैभव, आकर्षण और भौतिक सुविधाओं का कारक माना जाता है। बिल्कुल, आप एकदम सही सोच रहे हैं। हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं 4 जुलाई 2026 को और 1 अगस्त 2026 तक वहीं पर रहने वाले हैं। लेकिन इस गोचर की सबसे खास बात यह है कि सिंह राशि में केतु पहले से ही विराजमान है। ऐसे में शुक्र और केतु की युति बनने जा रही है और ये युति सामान्य नहीं मानी जाती। एक ओर शुक्र जो कि भौतिक सुख, प्रेम और ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दूसरी ओर केतु वैराग्य, रहस्य, अचानक घटनाएं और आध्यात्मिकता का ग्रह माने जाते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो जीवन में कई क्षेत्रों में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस गोचर का वृश्चिक राशि के लोगों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है? क्या भाग्य का साथ मिलेगा या फिर कुछ मामलों में सावधानी बरतनी पड़ेगी? क्या कैरियर में उन्नति होगी या फिर धन लाभ होंगे? क्या प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे या फिर उलझ सकते हैं? आज के इस वीडियो में आप इन सभी सवालों का जवाब विस्तार में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिससे कि इस गोचर का शुभ प्रभाव आप और बढ़ा पाए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि के लिए क्या संकेत लेकर आया है? वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, जबकि शुक्र और मंगल का स्वभाव बिल्कुल अलग माना जाता है। शुक्र आराम, सुंदरता और रिश्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में शुक्र का सिंह राशि में जाना आपके जीवन में महत्वाकांक्षा, सामाजिक छवि और पेशेवर पहचान से जुड़े विषय को सक्रिय कर सकता है। सिंह राशि वृश्चिक राशि से कर्म और प्रतिष्ठा से जुड़े क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में कई लोगों के लिए अपने काम को लेकर नई जिम्मेदारियां, नए अवसर या फिर नई चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि वहां पर केतु भी मौजूद हैं, इसीलिए हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होगी। कुछ अवसर बहुत आकर्षक दिखेंगे, परंतु उनमें भ्रम या फिर अधूरी जानकारी हो सकती है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य करना होगा। कुछ वृश्चिक राशि के लोगों को अचानक से इस समय सम्मान या फिर कोई नई पहचान मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि उनकी मेहनत का पूरा श्रेय किसी और को मिल रहा है, कोई और लेकर जा रहा है। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना अधिक लाभदायक रहेगा। जो लोग लंबे समय से अपने जीवन में किसी बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए ये गोचर नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। हालांकि ये दिशा हर व्यक्ति के लिए सामान्य नहीं होगी। किसी को कैरियर में अवसर मिलेंगे तो किसी को रिश्तों में परीक्षा देनी पड़ेगी, तो किसी को अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने का मौका मिलेगा। याद रखिएगा कि ये समय जल्दीबाजी का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समझदारी और संतुलन का है। यदि आप अपने भावनाओं के बजाय विवेक से निर्णय लेते हैं तो इस गोचर से अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस क्षेत्र का जिसका इंतजार लगभग हर वृश्चिक राशि का व्यक्ति करता है, कैरियर, नौकरी, बिजनेस और धन। क्योंकि शुक्र का ये गोचर सबसे अधिक आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रोफेशनल लाइफ और आर्थिक फैसलों को प्रभावित करेगा। 4 जुलाई के बाद का जो समय है वो कई वृश्चिक राशि के लोगों के लिए नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा। यदि आप लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट,
प्रमोशन या फिर किसी नई आइडेंटिटी का इंतजार कर रहे थे तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बन सकती है। लेकिन यहाँ पे केतु की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण संकेत दे रही है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन उसका परिणाम आपके उम्मीद के अनुसार तुरंत ना मिले। ऐसे समय में निराश होने के बजाय आपको लगातार अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखना होगा। बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। कुछ लोगों को अचानक से विभाग परिवर्तन, नई जिम्मेदारी या फिर नई टीम के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। शुरुआत में ये बदलाव आपको थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही अनुभव आपके लिए कहीं न कहीं प्रमोशन का कारण बनेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो ऑफिस में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ सकता है। आपकी बातों को गलत तरीके से भी समझा जा सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी विवाद में शामिल होने से बचें। जो लोग सरकारी नौकरी या फिर प्रतियोगी परीक्षा या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत जारी रखने का समय है। यदि तैयारी सही दिशा में होगी तो आने वाले महीने में आपको अच्छे परिणाम देखने मिल सकते हैं। इस समय जो लोग व्यापार कर रहे हैं, यदि आपका काम फैशन, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, कपड़े, लग्जरी वस्तु, होटल, इंटीरियर डिजाइन, कला, एंटरटेनमेंट या फिर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो नए ग्राहकों का इस समय आना और नए अवसरों की संभावना बन रही है। हालांकि किसी नए पार्टनर के साथ बिना जांच पड़ताल के समझौता करना उचित नहीं होगा, क्योंकि केतु भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए हर डॉक्यूमेंट्स को, हर सिचुएशन को आपको जांचना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। धन की बात करें तो शुक्र स्वयं धन और सुख सुविधाओं के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान आपकी आय बढ़ने का अवसर इस समय मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या फिर जोखिम भरे निवेश से जुड़े हुए हैं, उन्हें भावनाओं में आकर कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने से बचना होगा। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जो हर किसी के दिल के सबसे करीब होता है, प्रेम, रिश्ते और परिवार। क्योंकि शुक्र प्रेम, आकर्षण, रोमांस और वैवाहिक सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन इस बार शुक्र अकेले नहीं है, सिंह राशि में उनके साथ केतु भी विराजमान है। यही कारण है कि ये समय रिश्तों में जितना खुशियां दे सकता है, उतनी ही गहरी सीख भी देगा। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो 4 जुलाई के बाद आपके रिश्ते की परीक्षा हो सकती है। छोटी छोटी बातों पे गलतफहमी, कम्युनिकेशन में कमी, एक दूसरे को ठीक से न समझ पाने की स्थिति बन सकती है। कई बार ऐसा लगेगा कि सामने वाला पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन हर बदलाव का मतलब दूरी नहीं होता है। हो सकता है कि सामने वाला किसी समस्या से गुजर रहा हो। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि आप उन्हें समझें। कुछ वृश्चिक राशि के जीवन में इस समय अचानक किसी पुराने प्रेमी या फिर प्रेमिका की वापसी हो सकती है। ये ऐसा समय है जो केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने के बजाय अपने वर्तमान और भविष्य दोनों पे विचार करने का समय है। ऐसा ना हो कि अगर एक्स की वापसी हो गई तो आप अपना प्रेजेंट ही भूल जाएं। और जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए ये गोचर नए लोगों से मिलने का अवसर लेकर आ रहा है, लेकिन केतु की वजह से आकर्षण और वास्तविकता में अंतर करना मुश्किल होगा। इसीलिए किसी को भी बहुत जल्द अपना मानने की गलती ना करें। शादीशुदा लोगों के लिए ये समय धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकता है। इस समय आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना, उनकी कदर करना, उनकी बातों को सुनना और साथ में निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। परिवार के दृष्टिकोण से ये समय अधिकांश लोगों के लिए संतुलित रह सकता है, लेकिन कुछ मामलों में विवाद भी हो सकता है। माता पिता की सलाह को नजरअंदाज ना करें, उनके अनुभव को आप अपने तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं। वहीं पर बात करें शुक्र और केतु की इस युति का जो सबसे बड़ा संदेश है वो क्या है, तो ये गोचर आपको सिखाएगा कि केवल आकर्षण ही रिश्ता नहीं होता है। विश्वास, सम्मान, संवाद और एक दूसरे को समझने की क्षमता ही किसी भी संबंध को लंबे समय तक मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। तो इस समय आप प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें आप सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं।
ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जरूरतमंद लोगों को सफ़ेद वस्तु जैसे कि चावल, चीनी, दूध या फिर सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आप जो काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी और धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।